इस चीज़ का फुकदान शायद फिर जो आपकी क़यादत रही इतना अरसा, साबिक क़यादत आपके सरदिल अज़ीज़ नवाज शरीफ साहब, शायद वो बहुत सारी दफ़ा सिविल मिलिट्री का शिकार हुए, कॉन्फ्लिक्ट जी का। बिल्कुल ये हुआ। और इसका मतलब है कि हकीकी फिर उसका फेस तो शहबाज शरीफ ही है जो, अब देखें फ़र्ज़ करें एक सेकंड के लिए फ़र्ज़ कीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर ये फ़र्ज़ कोई कर नहीं सकेगा, मोस्ट रेलिवेंट पर्सन है आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म हैं तो ना जहांगीर करामत से इस्तीफ़ा हो रहा है, ना मुशर्रफ सैक हो रहा है, तो मसला ठीक है, ये उनका है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो रिश्ता है वो आईनी होना चाहिए। आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम नहीं कर सकते। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये बुनियादी बात। नहीं तो क्या नवाज शरीफ साहब ने हमेशा ऐसा नहीं सोचा या ऐसा वो देखिए कर नहीं सके? हर एक अपने मामलात पैदा हुए। मैं मियाँ साहब मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। मियाँ साहब लोगों पर बेअंधा एतमाद करते हैं। उन पर जो लोग उनके करीब हो जाए अंधा एतमाद करते हैं। ये एक अच्छी चीज़ भी है, बहुत अच्छी चीज़ भी है, और इसके अंदर खामियां भी होती हैं। हमने तो सुना है वो तो अपने कार्ड्स अपनी चेस्ट के साथ लगाए रखते हैं, किसी को बताते नहीं है, आखिरी लम्हे तक नहीं पता होता कि मुशर्रफ को सैक करने वाले हैं। छोटे मियाँ साहब ने कहा कि बड़े मियाँ साहब मुझे बता देते, तो उन्होंने कहा फिर तू करन देना सी। तो इस हद तक नहीं, वो तो एक गलतियाँ हो जाती है ना, या एक तरीका है, लेकिन उन्होंने हमेशा लोगों पर एतमाद किया है और अक्सर वो लोग उनके एतमाद पे पूरा नहीं उतरे। मसलन मैंने हमेशा ये देखा कि मियाँ साहब बराह रास्त बात नहीं करते थे इस्टेब्लिशमेंट से, किसी वो एलची इस्तेमाल करते थे, लोगों पे एतमाद करते यार तुम बात कर लो। अच्छा, डायरेक्ट रब्ता नहीं था? डायरेक्ट रब्ता उस हद का नहीं है। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स जब भी पैदा हुए हैं वो एलची की वजह से, एलची वहाँ कुछ और कहते थे, यहाँ कुछ और कहते थे। ये एक फितरी बात भी है। तो एलची गिन लेते हैं, वो तो चंद एक है जी, बस वो यही बात। मैसेंजर्स तो चंद मैं देखिए, मैं उनकी नीयत पे शुबा नहीं करता एलची की, लेकिन मैं आपसे मिलकर आपकी बात किसी और को जब पहुँचाता हूँ, तो एक फितरी बात है कि उसके अंदर कुछ तब्दीली आ जाती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपकी टोन को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखता हूँ कि भाई ये कैसे बात कर रहे हैं, किस बात पे एम्फेसिस दे रहे हैं। जब मैं वही बात मुकम्मल तौर पर किसी और के सामने रिपीट करूँगा, उसका मफ़हूम बदल जाएगा, बदल सकता, उसका लहजा। और उसके बाद में यहाँ लेकर आऊँगा, फिर हो सकता है उस आदमी ने कोई सख्त बात की हो जो कि आप उस लहजे में नहीं पहुँचाएंगे। इसलिए ये जो मामलात हैं, मेरी नज़र में आपको बराह रास्त करने चाहिए, क्योंकि हमेशा ये गलतफहमी पैदा होती है। और मैं आपको हकीकत से बता दूं, मैं ना किसी सियासतदान की नीयत पे शुबा करता हूँ, ना इस्टेब्लिशमेंट की नीयत पे शुबा करता हूँ, लेकिन हमेशा जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है वो बराह रास्त बातचीत ना होने की वजह से। ये नुक्ता आपने, क्योंकि मैंने आप बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ा आपका कद है पाकिस्तान की सियासत में, ये नुक्ता आज तक मैंने नहीं पहले सुना, ये पहली दफ़ा मैंने सुना है कि ये आपने ये नुक्ता डिटेक्ट कब किया कि सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में नवाज शरीफ साहब अगर डायरेक्ट डायलिंग करते, खुद बैठते, खुद बिठाते, तो शायद इस तरह के मसाइल उन्हें फेस ही ना करने पड़ते। कब आपको फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ? मुस्लिम लीग नून के सारी लीडरशिप आप भी जानते हैं, मैं उनके साथ 35 साल रहा हूँ। मैं हमेशा आखिरी बेंच पे बैठता था। आप किसी फोटो में किसी जगह मुझे फ्रंट बेंचेस में नहीं देखेंगे, लेकिन मेरा एक असूल था कि जब भी इशू आता था, मैं उसे बात अगर समझता था कि मेरी ज़रूरत है राय देने की, मैं राय बड़ी खुल कर देता था। ये मैंने ज़िंदगी में असूल रखा है। उसके अलावा मैं किसी मामले में मैं मुलव्वस नहीं होता था। आर्मी चीफ कौन बन रहा है, क्या बातें हो रही हैं, क्या साजिश हो रही है, क्या हमारे खिलाफ, मैं इस बात का कभी हिस्सा नहीं रहा। तो आप पता होने के बावजूद आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती भी तो आप उसे अपने लिए रखते थे, उसे यूटिलाइज ही नहीं करते थे? यूटिलाइज नहीं, वो इन्फॉर्मेशन, देखिए इन्फॉर्मेशन की कोई हैसियत नहीं, रॉ इन्फॉर्मेशन की कोई हैसियत। फ्लड तो इन्फॉर्मेशन का आप तक आता रहा शुरू से सर, वो फ्लड ही होता है ना, फ्लड प्यूरिफाइड इन्फॉर्मेशन भी आती है। मैं देखें, अगर मुझसे मियाँ साहब ने कोई मशवरा किया, मुझे बुलाया, तो मैं चला गया। मैं खुद कभी नहीं गया कि जनाब ये मैंने सुना है बड़ी साजिश हो रही है, मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ा कभी भी। तो इसकी मियाँ साहब भी गवाही दे सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा, मैं वहीं पे मौजूद था, मैंने देखा कि क्या होता रहा है, और मैं ये चीज़ 1990 से देख रहा हूँ। कुछ हमारा अब चूँकि फौजी, मेरा ताल्लुक फौजी खानदान, काकड़ साहब के इंटरफेरेंस से लेकर, काकड़ फार्मूले से लेकर, काकड़ फार्मूले से पहले, मैं उससे भी बहुत पहले, मैं बात कर रहा हूँ आपको 88 से।
असलम बेग साहब के बेग साहब। ज़माने से उस वक्त ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते थे वो गुलाम इसहाक साहब थे। इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ फौज नहीं होती, उससे भी एक बड़ा आप कह रहे हैं फेसिस। जी जी। तो उस वक्त हमने देखा कि ये हमेशा नुकसान एलचियों में से हुआ। अब आप एलचियों की नेकनीयती बदनीयती पे जो भी आप बात करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर वो अब उनमें से अक्सर इस दुनिया में नहीं है, तो उन पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन वो क्या सराही होगी। मतलब आप बेसिकली कह रहे हैं कि अगर चौधरी निसार साहब उस वक्त ब्रिजिंग ना करवा रहे होते, मुशर्रफ साहब वाला मामला, तो आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों से फिर बचाया जा सकता था। आपने एक ये हक है प्राइम मिनिस्टर का कि वो आर्मी चीफ को सिलेक्ट करे, और वो जो 3-4 सीनियर होते हैं उनमें से एक को सिलेक्ट करता है। आप फौज से भी पूछे, फौज भी आपको बताएगी कि हर जो 3 स्टार होता है वो चीफ बनने के काबिल होता है। हालांकि मैं इस बात से एग्री नहीं करता, लेकिन आपको बताएंगे। और हर 3 स्टार को जो होता है उसको आर्मी चीफ पिछला बनाता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाता। जारी बात है, ठीक है, जारी बात। तो आर्मी चीफ की जिम्मेदारी है कि ऐसे Institution लोगों को बनाए। बनाए जो कल चीफ बनने के काबिल हो।